हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नंबर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। ऑलरेडी एक्सप्रेशंस मैंने इसमें कुछ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस जो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरल से मतलब कांस्टेंट नंबर से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। इसके अंदर जैसे x, y, z, m, s, t, ये इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। और जो नंबर्स होते हैं 3, 4, 5, ये वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस से ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें एक जो सिंगल टर्म दिखाई दे रही है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको हम कैसा बोलते हैं? जिसमें कि खाली एक ही टर्म, अच्छा ये टर्म्स कहलाती हैं। देखो पहले तो ये सीख लेते हैं, ये क्या कहलाती है। जैसे इसमें एक टर्म है, इसमें कितनी टर्म है? इसमें 2 टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स दिखाई दे रही है। इसमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है? 4 टर्म्स दिखाई दे रही है। टर्म्स क्या होती हैं? जो मिला जुला जो इनका जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उसको हम एक टर्म कह देते हैं। और वो सेपरेट किससे होती है? जैसे प्लस माइनस से या फिर मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट होती हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर एक ही खाली टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो 2 टर्म्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स हैं उसको क्या कह दिया हमने? ट्राइनोमियल, है ना। और जिसमें ज़्यादा टर्म्स हैं उसको हम क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि 4 टर्म्स हैं तभी पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स हम इसको भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स ये भी हो सकते हैं, और पॉलिनोमियल्स ये वाले भी हो सकते हैं। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती है ना, उन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने पढ़ लिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया कि टर्म्स क्या होती हैं, है ना। जैसे कि ये 3x + 2, अब ये क्या है? ये और ये क्या है? ये टर्म्स हैं, है ना। हमने पढ़ लिया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सा आएगा कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तभी हम उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि जैसे अब ये है एक टर्म है 3x - 4x, है ना। और मान लो हमने बोला 5x और 7xy 6xy। अब इसमें देखो कौन से वेरिएबल्स आपको सेम नज़र आते हैं। देखो इसमें x x, इसमें वेरिएबल क्या है? कॉमन वेरिएबल है। आप इसको इग्नोर करेंगे कि इसमें 3 है, कि इसमें -4 है, कि इसमें 5 है। सिर्फ वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो ऐसे टर्म्स को क्या कह देते हैं हम? लाइक टर्म्स कह देते हैं। ठीक है, अब इधर भी देखो, यहाँ पर एक्स वाई है इसका वेरिएबल, इसका भी वेरिएबल एक्स वाई है, तो ये कैसी टर्म हो गई? लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, और ये जो आपस में ये वाली टर्म्स कैसी हैं? अनलाइक टर्म्स हैं, कि ये इससे मैच नहीं हो रही है ना, इसके वेरिएबल्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये कैसी है? आपस में अनलाइक। और ये जो सेम जिसके वेरिएबल्स होते हैं उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। तो हम लाइक में ही, जैसे लाइक टर्म एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम लाइक टर्म्स में ही ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एक रूल पे। जैसे सपोज हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो उसमें अगर दो टर्म्स प्लस की हैं, ठीक है, तो उसमें हम ऑपरेशन
मतलब करेंगे क्या, हम करेंगे प्लस, और साइन किसका लगेगा, बिग नंबर का। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मान लो मेरे को 3x + 4x है ना, ये देखो ये भी पहली टर्म भी प्लस की है, दूसरी टर्म भी प्लस की है। तो एक्चुअली में ये ऑपरेशन, इस यहाँ लिख देते हैं, तो ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन क्या होगा मतलब कि हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या करेंगे। तो देखो 4 + 3 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, x पीछे है तो x, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +7x। ठीक है, अगर एक साइन माइनस का है और दूसरा साइन, दूसरी टर्म का भी साइन माइनस का है, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा एक्चुअली में माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा, बिग नंबर का। जैसे देखो माइनस इधर कर देते हैं ऊपर, माइनस का 7x और माइनस का 2x। देखो मैंने बोला ऑपरेशन क्या होगा, फिर से प्लस होगा, मतलब दोनों लाइक साइन ही है ना, माइनस माइनस है, तो 7 + 2 9x, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। तो -7 बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया। अब देखो अब अनलाइक साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ऑपरेशन क्या होगा एक्चुअली माइनस का, और साइन फिर किसका आएगा, बिग नंबर का। जैसे कि देखो अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 6x माइनस का है, प्लस का है 2x, एक माइनस का एक प्लस का, अनलाइक साइंस है, तो क्या होगा एक्चुअली ऑपरेशन माइनस होगा। 6 - 2 = 4x, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा नंबर क्या है 6, तो साइन उसका सामने क्या है माइनस, तो हम यहाँ पे लगा देंगे -4x। तो ये आपको ऑपरेशन, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज 1 के, उसमें आपके सारे काम आएंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 में।